Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing absolutely well because I was not well from the last 15 days. That's why कि 11 दिन से वीडियोस नहीं आई और आज वीडियो आ रही है आपके पास। तो यार काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी डिले हो गया वीडियो को लाने में। थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन आज आपके लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और तगड़ी वीडियो लेकर के आया हूँ कि आप अपने लैपटॉप में विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारी वीडियोज़ अभी आपको YouTube पे देखने को मिल जाएगी कि आपको विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट है। आपका ना कोई डेटा जाने वाला है, ना ही कोई दिक्कत होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका पुराना लैपटॉप है तो आपके लिए काफ़ी एक तगड़ी ये वीडियो होने वाली है। बिकॉज मेरा भी लगभग 4 साल 4.5 साल का लैपटॉप हो गया है, तो मेरे में भी TPM 2.0 का ऑप्शन है ही नहीं, TPM ही नहीं है। भाई साहब कैसे इंस्टॉल कर देता मैं। और विंडोज़ 11 की खास बात यह है कि अगर आपके लैपटॉप में TPM अवेलेबल नहीं है तो आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी दिक्कत है। चलो मैं फटाफट से इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। तो गाइस विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं यहाँ पे ये फाइल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो TPM एरर की फ़ाइल है और यहाँ पर ये विंडोज़ 11 की फ़ाइल है। तो जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर ये दोनों फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये वाला फोल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सेटअप देखने को मिल रहा है, आगे बताता हूँ यहाँ पे इसको क्या करना है। बाकी ये दोनों फाइलें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो TPM वाली फाइल है इसके थ्रू आप यहाँ पे जो विंडोज़ TPM 2.0 है उसको बाईपास कर सकते हो। दैट्स वाई ये फाइल यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। बेसिकली यार यहाँ पर TPM 2.0 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है विंडोज़ 11 के लिए, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को लैपटॉप में इश्यूज़ आ रहा है कि दिस PC कांट रन विंडोज़ 11, इस तरीके के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो फाइल है वो ये बाईपास कर जाती है TPM 2.0 को। अब ये जो दो फाइल्स आपको देखने को मिल रही है इनको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस फाइल को जो आप एक्सट्रैक्ट करोगे यहाँ पर सोर्सेज में जा करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो रिप्लेस कर देना। रिप्लेस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये अपना प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेस करने को वैसे ये जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ये काफ़ी सिंपल तरीका है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने का। मैंने यार इंस्टॉल किया था लेकिन रोल बैक कर दिया बिकॉज़ यार मेरा जो सॉफ्टवेयर है, जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है यार वो काम नहीं कर रहा था। इस वजह से मेरे को यहाँ पर इसको रोल बैक करना पड़ा विंडोज़ 10 पे ही। और उसके साथ साथ मेरी काफ़ी सारी फाइल्स भी डिलीट हो गई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई। बट कोई नहीं, अभी यहाँ पर विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये पहले अपडेट्स लेगा, यहाँ पे चेक करेगा और ये बाईपास कर जाएगा TPM 2.0 को। और मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ इसके बाद का प्रोसेस। अभी यहाँ पर PC को चेक कर रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे PC ये चेक करने लग रहा है। वी आर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो अभी यहाँ पर ये दिखा देगा। इसको करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद चूज़ व्हाट टू कीप, तो कीप पर्सनल फाइल्स ओनली और कीप फाइल्स एंड द ऐप्स, तो इसी पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो आपका अपडेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप विंडोज़ 11 पे डायरेक्टली जा सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है योर फाइल्स एंड द ऐप्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कंटिन्यू टू यूजिंग द सिलेक्शन। तो यही करने के बाद आप यस कर देना, देन आपका जो विंडोज़ 11 है वो इंस्टॉल होने लगेगा। मैं यार अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे लिए एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मैंने ये चीज़ प्रॉपर करके देखा है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा डेटा आपका जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई भी डेटा रिमूव नहीं होगा। तो वो चीज़ छोड़ देना, वो टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इस तरीके से आप विंडोज़ 11 पे स्विच कर सकते हो। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से फाइल्स डाउनलोड कर लेना और ये प्रोसेस को फॉलो कर लेना। होप करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आप में से 97% लोग जो कि चैनल को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और अभी तो मैं मतलब इसको कैसे एक्टिवेट करना है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल अभी इसको इंस्टॉल करो, और अगर इंस्टॉल हो जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि हाँ भैया इंस्टॉल हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक से जाकर के मुझे टेक अबाउट पे फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लिया करो, और साथ ही साथ ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय।